नंबर अनअवेलेबल आ रहा है तो क्या हो गया? अगर नंबर नहीं मिल रहा तो क्या हो गया? सुबह तो मिल गई ना मेरी, बस और क्या चाहिए? अब मुझे जो भी बात करनी होगी ना, मैं बिल्कुल आमने सामने बात करूंगा। अच्छा सुनो, मैं बाहर जा रही हूँ किसी काम से, तुम इधर ही गाड़ी में रहोगे, ठीक है? अनजान से नो जान पहचान, आराम से गाड़ी में बैठे रहना, भूपेंद्र भैया को परेशान नहीं करना है। आई बी बैक। और चलो। मैं बोर हो जाऊंगा। अच्छा है ना, बोर हो जाओगे? दिमाग को एक चांस तो मिलेगा कुछ नया सोचने का, कुछ नया करने का। चलो ये लो, पकड़ो, खोलो, अच्छे से पढ़ाई करो और नया सोचो, कुछ दिमाग दौड़ाओ अपना। अच्छा भूपेंद्र भैया, आप ना गाड़ी में ही रहिएगा और अलर्ट रहना, ठीक है? मैं जानती हूँ आप बहुत थके हैं, लेकिन आप प्लीज जगह रहना, हाँ? और ऋषि का ध्यान रखना। जी मैडम। वाओ पापा, अमेजिंग, थैंक यू सो मच मुझे इतना सब कुछ सिखाने के लिए। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई 5 साल का लीप आ गया और हम देख रहे हैं किस तरह की सुमन लग रही है। भाई सुमन का जो लुक आया है ना सामने, वो एक अलग ही है और साथ में भाई उसके बेटा भी आया है। मतलब वो तो एकदम से शॉकिंग था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भाई सुमन प्रेग्नेंट है। और यहाँ पर जो बेटा है वो बिल्कुल तीर्थ जैसा है। अब तीर्थ और ऋषभ की मुलाकात होती है, मतलब उसके बेटे का नाम ऋषभ है और यहाँ पर उन दोनों की मुलाकात हो रही है और बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे तीर्थ करता है। अब वो गणेश जी का बार बार नाम लेता है और वो ये बोलता है कि जब भी शुरुआत हो तो मेरे नाम से हो और फिर गणेश जी के नाम से हो। और ऐसी वो तीर्थ के सामने बोलता है तो तीर्थ को कहीं ना कहीं समझ में आने लगता है कि ये तो मेरे जैसा लग रहा है और उसको अभी तक ये नहीं पता है कि सुमन का बेटा है। वैसे हम देखने वाले हैं एपिसोड में कि यहाँ पर उसकी दोबारा से टकराव होगी उस लड़के के साथ और यहाँ पर वो पूछेगा भी कि तुम भाई किसके बेटे हो, तुम्हारी और मेरी मैचिंग कैसे मिलती है और ऐसे सेम सेम क्यों लगते हो तुम। और भाई यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि तीर्थ जो है वो बहुत बुरी हालत है उसकी, बिल्कुल शराबों में डूबा रहता है, पिए रहता है। लेकिन देविका को यहाँ पर उसको नया सीएम बनाना है और यहाँ किसी तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं। अब इलेक्शंस में जैसी खड़ा होता है यहाँ पर रैली वैली में आता है और भाई तीर्थ को लगता है कि कोई उसके सामने नहीं है। देविका को भी लगने लगता है कि भाई इसके सामने कौन आएगा और ये सीएम बनेगा। अचानक से सुमन इंदौरी की एंट्री होती है। अब सुमन बोलती है कि ऐसा तुम्हें गलतफहमी है, मैं आई हूं इसके सामने और मैं लड़ूंगी यहाँ पर भाई अपने अलग इलेक्शंस। और अब देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सुमन और तीर्थ के बीच में अब टकराव होगी। दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्शंस लड़ेंगे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शंस लड़ेंगे। तो अब देखते हैं कौन जीतने वाला है। वैसे जिस तरीके का एपिसोड अभी तक दिखाया गया है उसमें तो यही लग रहा है कि भाई सुमन जीतेगी और यहाँ पर सुमन दोबारा से घर में एंट्री भी करेगी और यहाँ पर जिस तरीके का माहौल देविका ने किया है उसे सुधारेगी भी। हमने देख ही लिया कि देविका यहाँ पर मालकिन बन गई है, अपने सास ससुर को भाई बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रही है, उनको नाश्ता वगैरह भी नहीं देती है, खाना भी नहीं देती है। और यहाँ पर भाई देखा था ना चंद्रकांत का किस तरीके का एक रुतवा था और चंद्रकांत यहाँ पर मालकिन हुआ करते थे, लेकिन भाई अब तो देविका मालकिन हो गई है। तो अब देखते हैं जब सुमन की एंट्री हुई है तो सुमन अब क्या क्या चेंजेस करने वाली है। हाल फिलहाल तो यहाँ पर भाई वो तीर्थ को देख के बहुत ज्यादा शौक में है और तीर्थ जिस तरीके से बेहोश है, जिस तरीके से शराबों में डूबा हुआ है, वो भी हो सकता है उसको बाद में पता लगे कि भाई क्या डील थी इन दोनों के बीच में, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता लग पाया है कि ऐसा क्या भाई रीजन था कि जिसकी वजह से तीर्थ ने सुमन को छोड़ दिया था और यहाँ पर देविका से हाथ मिला लिया था।